हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए, आप जुड़ चुके हैं आप संभव एक्सप्रेस के साथ और टेस्ट सीरीज की दुनिया में आपको बहुत 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 बधाई हो। चलिए, तो संभव एक्सप्रेस के साथ आप जुड़ चुके हैं और संभव एक्सप्रेस के साथ आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज के साथ में आपको याद रखना है, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ टेस्ट सीरीज की दुनिया में चलते हैं साथी और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक सेशन का अंतिम यानी लास्ट क्वेश्चन जो होता है आपके लिए मैं छोड़ता हूं, और ये पिछले वीडियो का 50 नंबर का क्वेश्चन ये था। इसका ऑप्शन भी आप देख रहे होंगे, बहुत सारे हमारे दोस्त इसके सही आंसर लगाए हैं और कुछ लोग गलत आंसर दे दिए। कोई बात नहीं है, चलिए तो हमने क्वेश्चन को पढ़ता हूं, देखता हूं कि कौन सा इसका ऑप्शन होगा, है ना। चलिए देखता हूं। 50 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है। एक कोशिकीय हरित शैवाल है। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल, बहुत सारे लोग सही जवाब दिए हैं, कुछ लोग गलत, है ना। यानी कि क्लाइमाइडोमोनास बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का जो है पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। फेफड़े, छोटी आंत, त्वचा, बड़ी आंत। देखिएगा, तो कह रहा है उत्सर्जन के रूप में कौन से अंग नहीं करते हैं। तो छोटी आंत नहीं करते हैं, यानी कि फेफड़े करते हैं, त्वचा करते हैं और बड़ी आंत भी करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। मूत्र में कौन से हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है। देखेंगे, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन या कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो गर्भाधान की जांच करने के लिए मूत्र में आपकी इसकी उपस्थिति होती है और आंसर आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है। फ्लोएम ऊतक, स्क्लेरन काइमा, विभाज्योतक ऊतक या सिव ट्यूब। तो रूट टिप और शूट टिप में जो होता है मेरे साथी, वो जो है आपका विभाज्योतक ऊतक होता है। बिल्कुल सी ऑप्शन सही और सटीक आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है मेरे साथी ये रहा और ये कहता है कि फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे इस्कॉन के संस्थापक संत की 150वीं जयंती पर डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया है। ध्यान देंगे, फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस इस्कॉन के संस्थापक संत की 150वीं जयंती पर डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया गया है। आचार्य श्रील प्रभुपाद, स्वामी रामभद्राचार्य, स्वामी श्री सत्यनारायण कांत, स्वामी पद्मनाथ। क्या हो सकता है। तो 150वीं जयंती पर जो सिक्का डाक टिकट जारी किया गया मेरे साथी, वो ये हैं आचार्य श्रील प्रभुपाद जी महाराज। याद रखेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा स्क्रीन पे। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है। रूस,
जापान, चीन या अमेरिका। ऐसा करने वाला एक देश है जिसका आप नाम जानते होंगे, वह है आपका ऑप्शन सी, चीन। चीन ने ही ऐसा किया है। भारतीय क्रांति की जननी, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, मैडम भिखाजी रुस्तम या कामा राजकुमारी अमृता कौर। देखिएगा कौन हुआ है। तो भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भिखाजी कामा, याद रखिएगा, मैडम रुस्तम भिखाजी कामा, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष कौन हैं? प्रकाश श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, लोकेश्वर सिंह पंता, हीरालाल शामरिया। कौन हो सकते हैं? इसका जो आंसर होगा आपका प्रकाश श्रीवास्तव, बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा मेरे साथी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप जुड़े हुए हैं संभव एक्सप्रेस के साथ और आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज। इसमें जो है जितने क्वेश्चन आएंगे उनके 4 ऑप्शन होंगे, फटाफट आपको आंसर देना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही होता है। चलिए देर ना करते हुए, समय नहीं गंवाना है और संभव एक्सप्रेस की तरफ से आपको जितना संभव हो सके उतना एक्सप्रेस मेल की दुनिया में ले चलते हैं। और पैरा ओलंपिक 2024 में खिलाड़ी प्रवीण कुमार किस खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं? ऊंची कूद, मैराथन दौड़, भाला फेंक, टेबल टेनिस। तो चलिए मेरे साथ ही, ये जीते हैं आपका ऊंची कूद में, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? याद रखेंगे, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर मेरे दोस्त हरियाणा, बिल्कुल ए ऑप्शन सटीक और सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बने हैं? किशोरी लाल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या अखिलेश यादव। याद रखिएगा, ये तो सभी लोग जानते होंगे, राहुल गांधी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट देर ना करते हुए लगातार चलना है। संभव एक्सप्रेस में आपको जितना संभव हो एक्सप्रेस की तरह काम करना है। सितंबर 2024 में कुष्ठ रोग को खत्म करने का दुनिया का पहला देश कौन बना है? दक्षिण अफ्रीका, कैमरून, घाना या जॉर्डन। तो बताएंगे, ये आपका जॉर्डन बना है मेरे साथी, ध्यान रखना है। और कमेंट में आप बताएंगे जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? जॉर्डन की राजधानी कहाँ है, आप कमेंट में बताएंगे सर। चलिए देखिएगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गति ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं और कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यासित कर सकते हैं? देखिए क्वेश्चन एक बार आप पढ़ाए हुए हैं, इनको सबसे पहले देख लेना है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक अल्फा कण है। तो अल्फा कण जो होता है, यहाँ कह रहा बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम का मतलब है कि सबसे छोटे वाले को पहले रखना है। तो अल्फा कण सबसे, याद रखना है, अल्फा जो होगा वो सबसे उनका जो होगा कम है, गति ऊर्जा का जो वेग होगा वो सबसे कम होगा अल्फा का। उसके बाद होगा आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ये तीन को बिल्कुल सही सजा के लिखा हुआ है, तीनों एकदम सजाया हुआ है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन ठीक है, और उसी पहले खाली अल्फा हो जाएगा, ऐसा खोज लेना है आपको। तो अल्फा सबसे पहले किस में देख लेना है। तो देखिए ऑप्शन एक पहले ही पकड़ा गया, अल्फा सबसे पहले है और किसी में अल्फा है ही नहीं, तो ऑप्शन तो आपका एक बिल्कुल यही सही हो जाएगा। अल्फा कण के बाद देखिएगा न्यूट्रॉन होता है तो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन होता है तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल आपका सही जवाब है मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे।
निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग, मतलब घटते हुए, है ना, याद रखना है। तो अवरोही का मतलब घटते जाएगा, तो सबसे पहले जो होगा वो बड़ा होगा, यानी ज़्यादा वाला होगा। तो आपका ऑप्शन कहता है कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, मृदु लोहा। फिर कहता है मृदु इस्पात, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा। मतलब इसी का क्रम बदल दिया है, कच्चा लोहा, मृदु लोहा, ढलवा लोहा, मृदु इस्पात, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा। तो याद रखना है इसका जो सबसे अवरोही का मतलब हुआ कि इसमें जो सबसे उच्च होगा, अच्छा होगा, बड़ा होगा, वो पहले होगा। तो इसका होगा ऑप्शन ए मेरे दोस्त, कच्चा लोहा। उसके बाद होगा आपका ढलवा लोहा। उसके बाद होगा इसका मृदु इस्पात। ध्यान रखिएगा, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और मृदु, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। और एक आपका इसका आंसर ए बिल्कुल सही और सटीक होगा मेरे साथी। चलिए, कोई ज़्यादा नहीं समय आपको ले रहे हैं, बस आपका जो है क्वेश्चन और आंसर। आयोडीन टिंचर निम्न में से किसका 1 बिलियन है? जल में आयोडीन का 2 से 3%, एल्कोहल एवं जल में आयोडीन का 3 से 6%, पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन का 2 से 3%, या एल्कोहल पोटेशियम आयोडाइड के, है ना, इसमें आयोडीन के 2 से 3%। आपका ध्यान रखना है कि एल्कोहल और पोटेशियम आयोडाइड के साथ में जो है आयोडीन का 2 से 3% घोल। बिल्कुल डी आपका ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। हाँ, बिल्कुल फैल जाएगी। तो ऐसा किस कारण से होता है? कहता है कि वाष्पीकरण से, या वाष्पन से, या विसरण से, या उदरपातन से। तो सभी जगह फैलने का जो प्रक्रिया होगी मेरे साथी, वो जो होगा आपका विसरण से ही होगा। सी आंसर बिल्कुल आपका सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। और ये जो है आपका सूची 1 सूची 2 में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और कुछ इधर उनका विषय दिया गया है। अनुच्छेद 124 कहता है किसमें है 52, 5 और 352। इधर कुछ तथ्य दिया गया है, तो 124 से आप मिला लीजिए। अनुच्छेद 124 आपका उच्च न्यायालय से संबंधित होता है। तो यानी कि ए का 2 हुआ, ए का 2 हुआ। अब अगला देखना है कि 52, तो 52 राष्ट्रपति से मिलता है साथी, तो आपका 2 का 3 हुआ, बी का 3 हुआ। और अनुच्छेद 5 कहता है, देखिएगा, तो अनुच्छेद 5 में आपका मेरे ख्याल से नागरिकता है। तो देखिए 1 होगा, तो आपका सी का 1 हो गया मेरे दोस्त। और 352 जो है ये आपका आपातकालीन बताता है स्थिति को, तो आपका 4 हो गया, तो डी का 4 हो जाएगा। अब आपका ऑप्शन देखना है कूटबद्ध में, देखिए 2, 3, 1, 4 किसका है? 2, 3, 1, 4 पहला का ही मिल गया, इसलिए ऑप्शन आपका 1 बिल्कुल सही और ये सटीक मिलाया हुआ है। एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देखिए बिल्कुल आप सही है। चलिए, आगे देखते हैं साथी क्या कहता है अगला क्वेश्चन। सूचीबद्ध करना है ना, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इस प्रकार से, और नीचे यहाँ पे आंसरिंग करना है आपको यहाँ। चलिए, तो नए राज्यों का गठन जो दिया गया है, अनुच्छेद इधर दिया गया है। नए राज्यों का गठन जो होगा ये आपका होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। तो ए का जो आंसर हो जाएगा 2 हो गया। एक का आंसर जो हो गया ये आपका यहाँ लिखता हूँ मैं 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद में कहता है कि नागरिकता। चलिए ठीक है, तो आपको तो ध्यान देना है, नागरिकता जो होगा आपको आंसर यहाँ आ जाएगा 1 में। भारतीय संविधान का भाग 2 में ये दर्शाता है, तो 2 का आपका 1 मिल जाएगा, 2 को 1 मिल जाएगा, है ना। चलिए, उसके बाद देखना है
मौलिक अधिकार कितना में है? तो मौलिक अधिकार आपका मिल जाएगा 4 में, भारतीय संविधान का भाग 3 की है ये। तो सी का हो जाएगा आपका, सी का हो जाएगा आपका 3 मौलिक अधिकार। चलिए ठीक है, तो सी का आपका 4 हो गया ना, तो सी का आपको दोस्त मैं लिख दिया यहाँ पे 4। और बच गया आपका डी, तो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना पूछा जा रहा है, तो ये जो होगा इसके लिए तो बच गया आपका 3 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 का ए, यानी डी का जो आंसर हो गया वो 3 हो गया। तो देखिए साथी, इसका आंसर आपको किस तरह से मिला दिया गया। आंसर होना चाहिए 2 1 4 3, 2 1 4 3। देखिए कहाँ है, 2 1 4 3, 1 2 इसका गलत हो गया। चलिए, तो आपका ऑप्शन 1 कूट भाषा में आपको इस तरह से दिया गया है, 2143 ऑफ का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, थोड़ा सूचीबद्ध होता है, उसको थोड़ा देर होता है करने में, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 4 5 क्वेश्चन डाला हुआ रहता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? क्या नाम दिया था? चेरी कहा था। बताइए, कह रहा है कि किस साम्राज्य को चेरी कहा गया था? अवध साम्राज्य को, ग्वालियर साम्राज्य को, विजयनगर साम्राज्य को, या झांसी के साम्राज्य को? तो चेरी जो कहलाया था मेरे दोस्त, वो जो है आपका सीधे सीधे आंसर यहाँ जाएगा, और ये अवध के साम्राज्य को लॉर्ड डलहौजी द्वारा चेरी नाम दिया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है आपका ये है, इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? बताएंगे। बिपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, या मदन मोहन मालवीय? कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को ब्रिटिश भारत में घूमने टहलने और वहाँ के लोगों की भूमि और उनके लोगों से, है ना, जानने की और सलाह देने का काम किया था? इसमें बिपिन चंद्रपाल थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, बाल गंगाधर तिलक थे, मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश भारत में रह रहे लोगों और वहाँ के जमीनों को जमीनी हकीकत जानने की सलाह देने की बात की थी? वो आदमी थे, देखिए वो महान आदमी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, जो इनके गुरु जी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा साथी, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? लाल बहादुर शास्त्री, पटाभी सीतारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरहरि पारिख? आप याद रखेंगे, गांधी जी चाहते थे वो अपने विंग से कि पटाभी सीतारमैया ही, है ना, अध्यक्ष चुने जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। जबकि याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस, देखिएगा 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में, है ना, जीत हासिल किए थे। और याद रखेंगे उनका विरोधी से आदमी खड़ा जो थे, वो गांधी जी के समर्थित आदमी ये थे, पटाभी सीतारमैया। याद रखिएगा, समझे नहीं? यही बेचारे, इन्हीं की हार हुई थी, और जीत किनकी हुई थी? सुभाष चंद्र बोस की। याद रखना है, गांधी जी के किस उम्मीदवार को हरा कर था? यही मेन आदमी पटाभी सीतारमैया थे, जो गांधी जी के उम्मीदवार थे। वो चाहते थे कि यही अध्यक्ष बने। याद रखना आप लोग को। चलिए, इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक और सुभाष चंद्र बोस? कौन होंगे इसमें आंसर? तो याद रखेंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का भारत का प्रथम सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति दादा भाई नौरोजी चुने गए थे। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए,
चलिए एक क्वेश्चन रहा, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, जुलाई की क्रांति। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, और बड़ा बिजी क्वेश्चन है। इसको तो सभी लोग जानते होंगे कि फरवरी क्रांति के नाम से इसे जाना गया है, और ये प्रसिद्ध हुआ है फरवरी क्रांति के नाम से ही, 1917 की क्रांति को। चलिए अब देखना ये है अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने किया? तो आपको पता होगा कि यूरोप से चल करके अब भारत आने के क्रम में बेचारा भारत ना पहुंच के चल गया यहाँ, और वेस्ट इंडीज नामक द्वीप पर यानी अमेरिका पहुंच गया। अमेरिकी महाद्वीप की खोज की किसने? तो नाम पता होगा, कोलंबस ने, अमेरिगो वेसुपुसी ने, बार्थोलोमियो डियाज ने, वास्को डी गामा ने। याद रखिएगा। तो आपको सभी को पता होगा कि कोलंबस जो है भारत खोज के लिए निकला था, भारत में जलमार्ग की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन भारत ना पहुंच करके और पहुंच गया कहाँ? अमेरिका। चलिए, तो भारत का खोजने निकला था, अमेरिका को खोज के निकाला था। बताइए, यही है कोलंबस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, सलीम चिश्ती। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सलीम चिश्ती का मकबरा निम्न में से कहाँ है? दिल्ली, लाहौर, फतेहपुर सीकरी और सासाराम। सासाराम से तो बिहार से आप जानवे करते होंगे, है ना? याद रखिएगा। मेन है आपका सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो ये है मेरे साथी फतेहपुर सीकरी में। चलिए, शेर शाह सूरी का मकबरा तो आप पढ़े ही होंगे, सहसाराम बिहार में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना है, चुम्बी घाटी किस राज्य के निकट में है? उत्तराखंड, केरल, सिक्किम और महाराष्ट्र। चुम्बा घाटी नहीं बोल रहा मेरे दोस्त, क्या कर रहा है? चुम्बी घाटी किस राज्य के निकट में है? उत्तराखंड, केरल, सिक्किम, महाराष्ट्र। तो आप इसका सटीक और सही आंसर लगाएंगे सिक्किम। क्या हो सकता है? सिक्किम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये बहुत इजी है और बहुत बिजी है, याद रखेंगे। सबसे पहले तो है पूछा जाता है सार्क का गठन कब हुआ? सार्क का गठन कब हुआ? आप लोग जरा आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि सार्क संगठन का गठन कब हुआ। चलिए ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन मैं भी आपको कमेंट में दिया हूँ बताने के लिए। सार्क का सचिवालय कहाँ है? ऑप्शन है वाशिंगटन, काठमांडू, हेग और ढाका। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर ले लिए होंगे। चलिए कोई बात नहीं है, सार्क संगठन का आपका काठमांडू है, याद होगा। और सार्क में कितने सदस्यों की संख्या अगर पूछ लिया जाए कि कितने थे, तो थे में सदस्यों की संख्या 7। अब अभी इसको पूछा जाए कि वर्तमान में कितने हैं, तो हैं में आ जाएगा कितना? 8। थे कितना? 7, हैं कितने? 8। चलिए, तो 8वां पूछेगा कि सार्क संगठन का लास्ट में 8वां सदस्य कौन बना, ये आप बताने का प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए ठीक है, सार्क संगठन का 8वां देश कौन बना है साथी, आप जरा कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा लंबी है, कितने किलोमीटर लंबी है? 40-18 किलोमीटर, 40-96 किलोमीटर, 41-80 किलोमीटर, या फिर 49-52 किलोमीटर। तो आपको पता होगा कि बांग्लादेश का 40-96 बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे साथ ही। तो 40-96 आपका ऑप्शन बी रहा सही और सटीक आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1943, 1950, 1953, 1919। तो याद रखिएगा 1953 इसका बहुत ही सटीक और सही आंसर है मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन सा धातु वर्ग विद्युत
धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है। चलिए, बढ़ते हुए कहने का मतलब कि ऐसे का मतलब इधर हुआ बड़ा बड़ा बड़ा, ध्यान रखना है। तो उसी तरह का चिन्ह दिया हुआ है, तो आप चिन्ह से ही पकड़ सकते हैं। देखिए यहाँ भी एक छूट गया है, इसमें भी आपका ऐसे होगा, इसमें ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, इसमें ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो लिथियम LiNaKRbCs, याद रखिएगा। इधर जितने जो हैं वो सब के सब छोटा हैं, और उनसे आगे की ओर जितना जा रहे हैं वो सब बढ़ते हैं। तो धनात्मक गुण को बढ़ते क्रम में, देखिए बढ़ते क्रम में कह रहा है, तो बढ़ते क्रम में ये भी यहाँ पे आप, मैंने अभी बताया इसको, इस प्रकार का साइन लगाया। तो बढ़ते क्रम में देखिएगा यही आ रहा है। बाकी के यहाँ पे देखिएगा कोई बढ़ता है तो कोई घटा देता है, तो कोई घटा देता है तो कोई बढ़ता है, याद रखेंगे। तो ये सब जो है घटते क्रम में दे दिया है, एक इक्वल में है, एक बढ़ते हैं, कोई घटते हैं कोई बढ़ते हैं। तो इसलिए आंसर आपका ए बिल्कुल सटीक और सही जवाब होगा। धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है इस प्रकार से। चलिए, देखिए क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, जल के असामान्य गुणधर्म जैसे उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? सहसंयोजक बंध, समूह में उपस्थिति, हाइड्रोजन बंध, उदासीन लक्षण। क्या हो सकते हैं जल से? जल में जैसे असमान लक्षणों की बात अगर करेगा, गुण धर्म उच्च क्वथनांक जैसे, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा मेरे साथी। क्लियर है? चलिए, ध्यान देना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? पीबी, एसी, जीए, एसआई। तो सिलिकॉन यहाँ पे देखिएगा, एसआई जो है यह एक उप धातु है। क्या है? यह एक जो है उप धातु है, याद रखिएगा, ये धातु नहीं है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने के लिए सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B6 और विटामिन सी। तो याद रखेंगे साथी, किसी भी स्वप्न को अगर देखते हैं ज़्यादा देर तक, उसको पर्याप्त समय तक याद रखने के लिए विटामिन B6 मौजूद होना चाहिए। चलिए, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, सेंट्रियोल ये नहीं पाया जाता है, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्जी एपरेटस पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाते हैं? देखिए लिखा है यहाँ पे नहीं पाया जाता है, तो सेंट्रियोल बी ऑप्शन में नहीं पाए जाते हैं। चलिए ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। संयुक्त राष्ट्र ने किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार की लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी से सम्मानित किया है? अशोक शुक्ला, विक्रांत मेसी, माधव गौडगिल, दलजीत सिंह। तो चलिए, इसका आंसर आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा, माधव गौडगिल। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? शेन वॉर्न, क्रिस गेल, शेन वाटसन या रिकी पोंटिंग। चलिए, क्रिकेट खिलाड़ियों के नाम में से आ गया है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। शेन वाटसन ने ही लिखा है द विनर्स माइंडसेट नाम पुस्तक, याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, 77वें कौन फिल्म फेस्टिवल के लास्ट सिनेफ सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो, कंट्री ऑफ ब्लाइंड डंकी या 12वीं फेल, 12वीं फेल।
तो याद रखिएगा इसका आंसर जो आपका ए बिल्कुल सही टिक और सही जवाब होगा मेरे साथी। सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवरताल एक झील है जो किस जिले में स्थित है? मैं पहले बता चुका हूँ, मुंगेर, मोतिहारी, बेगूसराय या जमुई। कहाँ है? तो ये बेगूसराय में है, ध्यान रखेंगे। और आपको ये बताए थे कि बिहार में अभी तक रामसर स्थल में सूची में दर्ज होने वाले कितने हैं? तो वो 3 इनकी संख्या हो गई है, याद रखना है। चलिए ठीक है। मानव विकास सूचकांक प्रथम बार कब निकाला गया? 1990, 91, 95, 1972। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग सभी जानते होंगे। मानव विकास सूचकांक सबसे पहले 1990 में ही प्रकाशित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है और बहुत बिजी क्वेश्चन है मेरे साथी। नेहावा सेवा बंदरगाह कहाँ है? पणजी, कांडला, विशाखापट्टनम, मुंबई। याद रखना है, विशाखापट्टनम, कांडला, पणजी ये सब नहीं है। नेहावा सेवा जो है देखिए किसका नाम है, यहाँ आइए, मुंबई में। डी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। डी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, सबसे अधिक राज्य है जो गेहूं उत्पादन करता है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो यह रह गया आपका उत्तर प्रदेश, यानी सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही होगा मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। अब फुफ्फुसियाँ शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? देखिए फुफ्फुसियाँ शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? फुफ्फुसियाँ शिरा में रक्त का प्रवाह दाब के साथ होता है। अगला कह रहा है फुफ्फुसियाँ शिरा में एक छोटी अवकाशिका होती है। फुफ्फुसियाँ शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। फुफ्फुसियाँ शिरा में कोई बल्ब नहीं होता है। तो याद रखिएगा, जो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध यानी धमनी में, और अशुद्ध जो जाता है वो शिरा में। अशुद्ध जो है शिरा में, अब अशुद्ध रक्त हम उसको कहेंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है। और जो ऑक्सीजन युक्त है उसको हम बोलेंगे शुद्ध यानी प्योर। लेकिन जो है प्योर यानी जो शुद्ध होगा उसको धमनी ले जाएगा, लेकिन जब फुफ्फुसिया लग जाएगा तब फुफ्फुसिया शिरा, देखिए ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन युक्त का मतलब शुद्ध रक्त ले जाती है। ऐसे शिरा हमेशा अशुद्ध में ले जाता है, लेकिन फुफ्फुसिया शिरा लग जाएगा तो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है, मतलब कि शुद्ध ले जाता है। ऐसे शुद्ध धमनी के द्वारा जाता है, लेकिन शिरा शुद्ध ले जाता है। लेकिन इसी फुफ्फुसिया शिरा अगर कह दिया गया तो ये शुद्ध ले जाएगा। क्या ले जाएगा? ये शुद्ध ले जाएगा। और शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन जिनेटेड ब्लड होगा जो ऑक्सीजन के साथ में जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखना ये है, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला, देखिएगा ऑक्सीजन को ही उत्पन्न कर, ऑक्सीजन देने वाला, साइनोबैक्टीरिया, वायोफाइटा, हरित शैवाल या जीवाणु। तो इसका आंसर होगा मेरे साथी साइनोबैक्टीरिया, यही प्रथम जीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने के प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस या सोडियम। क्या हो सकता है? तो इसका सटीक और सही आंसर होगा मेरे दोस्त फास्फोरस, इसका सही आंसर होगा फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती है तो क्या कहलाता है? ल्यूकोपेनियन, ल्यूकोपोइसिस या ल्यूकेमिया या ल्यूकोसाइटोसिस।
तो इसे जो कहा जाता है मेरे साथी वो है आपका ल्यूकीमिया कहा जाता है। क्या? ल्यूकीमिया, याद रखेंगे, ल्यूकीमिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब अपने नाम किया कौन है भाई? क्रिस्टीना पिस्कोवा, हैरी कुंज, एल्जोद्रा मॉरिशा रॉड्रिग्स, रूवेला हसीना। तो मिस वर्ल्ड 2024 का जो विजेता रहे हैं वो है आपका ऑप्शन ए में क्रिस्टीना पिस्कोवा। चलिए, क्रिस्टीना पिस्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बजट 2024-25 में कितने राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना शुरू किया गया है? पूर्वोदय योजना कितने राज्यों के लिए शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे साथी 5 राज्यों के लिए। ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। चलिए 5 है, आपको आंसर बी बिल्कुल सटीक जवाब होगा मेरे साथी। चलिए, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान आपका तीसरा रहा है। चलिए, 48 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा साथी, चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया को कहते हैं? क्या कहा जाता है? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया, अपघटन प्रक्रिया, अपचयन प्रक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर हो सकता है? इसको कहते हैं अपघटन की प्रक्रिया। बी आंसर बिल्कुल सटीक होगा मेरे साथी। और ये आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका 49 नंबर का क्वेश्चन, ऋण आवेशित परमाणु ऋण आयन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? तत्वों के परमाणु क्रमांक से अधिक हैं, तत्व के परमाणु क्रमांक से कम है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक है, या परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम है। तो ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की जो संख्या होगी वो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होगी, यानी इसका ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सटीक और सही आंसर होगा मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर जो 50 क्या कहता है? देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, अब बहुत बिजी क्वेश्चन है। मैं बार बार बताता हूँ कि 50 नंबर का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, और इसका क्या सही और सटीक आंसर होगा जो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बहुत सारे प्यारे दोस्त हमारे सही आंसर भी देने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग का गलत हो जाता है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधार करता हूँ। चलिए, तो ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और इसका ऑप्शन भी पढ़ देता हूँ। नीति दर्रा, नीति दर्रा, याद रखेंगे, नीति दर्रा कहाँ है? याद रखना, दर्रा का नाम कहाँ है, कौन सा स्टेट से? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। इसमें से कई स्टेट मैंने राज्य भी दिया गया है, कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी, यूटी भी दिया गया है। जो आपको आंसर लगता है सटीक सही है, आप उसको ABCD ऑप्शन के हिसाब से आप आंसरिंग करेंगे। चलिए, तो 50 नंबर क्वेश्चन के साथ में मैं अब विदा लेता हूँ और पुनः मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी 50 क्वेश्चन के साथ में। तो आज तक इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद।